तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों का लेक्चर नंबर 2 था जो प्रीवियस लेक्चर, उसमें बात कर चुके थे कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। परमाणु क्रमांक किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या बोल सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। अब लेक्चर में आज क्या है देखना है, न्यूट्रॉन्स फार्मूला है कि हम लोग किसी एटम में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या को कैसे निकाल सकते हैं। परमाणु भार के बारे में भी जानना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कितने तत्वों के, ओनली 20 के आप लोगों को हम बताएंगे। आगे भी अगर याद करने की इच्छा हो तो याद कर सकते हो, ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। बीच बीच में किसी तत्व की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको बताते जाएंगे, ठीक है। तो बस सबसे पहला नंबर हम लोगों का तत्व था हाइड्रोजन। क्या था इसका परमाणु क्रमांक, क्या था 1। दूसरे नंबर पे था हीलियम। तीसरे नंबर पे था लिथियम। नंबर 4 बेरिलियम। नंबर 5 बोरॉन। नंबर 6 कार्बन। नंबर 7 नाइट्रोजन। नंबर 8 ऑक्सीजन। 9 फ्लोरीन। 10 नियॉन। 11 सोडियम। 12 मैग्नीशियम। 13 एल्यूमिनियम। 14 सिलिकॉन। 15 फास्फोरस। 16 सल्फर। सल्फर दिख रहा है, दिख रहा है। 17 क्लोरीन। 18 ऑर्गन। और 19 पोटेशियम। 20 हो जाएगा क्या, कैल्शियम। ठीक है, चलो ठीक है। अब हाइड्रोजन का परमाणु भार क्या होता है, 1 होता है। हीलियम का क्या होता है, 4 होता है। लिथियम का 7। बेरिलियम का होता है 9। बोरॉन का 11। कार्बन का 12। नाइट्रोजन का 14। ऑक्सीजन का 16। फ्लोरीन का होता है 19। नियॉन का 20। सोडियम का 21। और सोडियम का होता है 23। मैग्नीशियम का 24। एल्यूमिनियम का 27। सिलिकॉन का होता है 28। फास्फोरस का होता है 31। और सल्फर का होता है 32। क्लोरीन का होता है 35.5। और ऑर्गन का होता है 40। पोटेशियम का 29। कैल्शियम का होता है कितना, 40। ठीक है, तो इतना आप लोग क्या हो गए, समझ गए। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार 1। हीलियम का परमाणु भार 4। लिथियम का एटॉमिक मास नंबर होता है 7। बेरिलियम का एटॉमिक मास 9। बोरॉन का एटॉमिक मास 11। कार्बन का एटॉमिक मास 12। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। और फ्लोरीन का 19। नियॉन का 20। सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5
और ऑर्गन का 40, पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40। अब कहो इसे याद करने की कोई ट्रिक है, तो कोई भी ट्रिक यहाँ पे काम नहीं करेगी। अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे तो कोई ना कोई ट्रिक मिल जाएगी, बीच में 1-2 अपवाद ज़रूर रहेंगे, ठीक है। तो सबसे बढ़िया हम यही मानेंगे कि इनको याद ही कर लो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो आप लोग याद कर लेना, ठीक है। इतना जान चुके हो, अब आगे बढ़ते हैं कि किसी एटम में हम लोग न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं। किसी एटम में न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं। देखो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है परमाणु भार, भार माइनस परमाणु क्रमांक। या कहने के लिए कह सकते हैं परमाणु क्रमांक की जगह इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी लिख सकते हैं, प्रोटॉनों की संख्या भी लिख सकते हैं, ठीक है। जानते हो कि परमाणु क्रमांक ही क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो ये माइनस यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अगर यहीं पे कहीं पे प्रोटॉनों की संख्या भी लिखा हो, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। और लिखे दे रहे हैं, ये परमाणु क्रमांक लिखा होगा या इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखा होगा या प्रोटॉनों की संख्या लिखा होगा, तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल में देखते हैं कि इस फॉर्मूला लिख लेना, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। जैसे अगर ऑक्सीजन परमाणु में हम लोग निकालें, क्वेश्चन दिया होगा कि ऑक्सीजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या निकालो। किसमें? ऑक्सीजन परमाणु में। ऑक्सीजन परमाणु में कितना होता है? 8 होता है इसका परमाणु क्रमांक। क्या होता है? हम लोग कह लेंगे कि दिया है। सवाल कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व कर रहे हैं सीधा, दिया है Z बराबर 8 दिया है। अब परमाणु भार कितना होता है ऑक्सीजन का? परमाणु भार कितना होता है? 16। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन शॉर्टकट में लिखे दे रहे हैं, 16 माइनस 8 कर देंगे, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, तो कितना आ जाएगा? 8 ही आ जाएगा। यानी इसमें उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। अब पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। कैसे? लिथियम में देखो, लिथियम में क्या दिया होता है? हम लोग लिखेंगे दिया है Z बराबर 7 और परमाणु भार कितना होता है इसका? Z बराबर 3 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3। परमाणु भार होता है 7। तो इसके अगर हम लोग न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा? 7 माइनस 3, अर्थात 4 न्यूट्रॉन होंगे लिथियम परमाणु में। चलो ठीक है, ये तो समझ गए। अगर किसी का परमाणु भार पॉइंट में दिया हो, जैसे एक एग्जांपल अभी हम लोगों ने देखा था कुछ तत्वों के परमाणु भार, तो वहाँ पे क्लोरीन था। क्या था? क्लोरीन, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? Z बराबर कितना होगा? 17। और अगर हम लोग
एटॉमिक मास इसका देखें, एटॉमिक मास यानी परमाणु भार तो कितना था 35.5 था। ठीक है, थोड़ी बहुत इंग्लिश चलती है, इसका मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास का मतलब होता है परमाणु भार, तो 35.5 होता है। तो पॉइंट के बाद कुछ भी लिखा हो हमें उससे मतलब नहीं है, हम लोग न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए 35 लिखा है, 35 को ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा 35 माइनस 17 कितना होगा 15 में से 7 जाएगा 8 9 10 11 12 13 14 15 8 1 1 कैरी 18 आ जाएगा। यानी कि क्लोरीन में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 18 होगी। ठीक है, समझ गए कि 35.5 लिखा है तो पॉइंट के बाद से कोई मतलब नहीं है 0.5 का, सिर्फ 35 देखना है। आधा न्यूट्रॉन तो होगा नहीं, संभव ही नहीं है, अभी तक तो संभव नहीं था, अब संभव है। कैसे संभव है, हमने कहा था इस बात को तो सोचना ही नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि अब हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को भी विभाजित कर सकते हैं मेसॉन कणों में। किसमें, मेसॉन कण। मेसॉन कण क्या होते हैं 11th 12th, इस बार हमारी भी 12th है तो हो जाए, अगली बार से जब 12th पढ़ेंगे जो टीचर आपको केमिस्ट्री पढ़ाएगा, फिजिक्स में भी हम आप लोगों को बता देंगे कि मेसॉन कण क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो तो 35 माइनस 17 होता है, क्या आ गया आंसर 18। तो क्लोरीन में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 18 होगी। चलो ठीक है, एक सवाल और है कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। हाइड्रोजन में क्वेश्चन, हाइड्रोजन जेड कितना होता है 1 होता है, परमाणु भार कितना होता है कितना होता है 1 होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 माइनस 1 बराबर 0। चलो सही है, मतलब हाइड्रोजन में क्या न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, तो कहेंगे कि यस हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। लेकिन जब थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो जानोगे कि समस्थानिक नाम की भी कोई चीज़ होती है। हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक और होते हैं, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम। ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम, उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या होती है जिनका परमाणु क्रमांक तो 1 होता है लेकिन परमाणु भार 2 होता है, फिर तीसरे का 3 होता है। ठीक है, तो समस्थानिक अगर क्वेश्चन आए तो हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक होते हैं, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम। तो उनका परमाणु अगर उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या देखें तो उनका परमाणु भार 2 होता है, तो 2 नहीं 4 होता है, तो 4 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और दूसरे का करेंगे कि 6 माइनस 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो देखो तुम्हारे सिलेबस में इतना ही है कि हाइड्रोजन है, समस्थानिक नहीं है तो कुछ नहीं देखना है, यही जानना है कि हाइड्रोजन में क्या न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, उनके समस्थानिकों में न्यूट्रॉन होते हैं तो होते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा सोचना नहीं है क्यों होते हैं, समस्थानिक क्या होता है। जब तुम लोगों को ये बताया जाएगा, जब ज़रूरत पड़ेगी कि समस्थानिक क्या होता है, तो वहाँ पे ये भी पता चल जाएगा कि समस्थानिक में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कितने होते हैं। ठीक है, समझ गए, चलो समझ गए। अब देखो ये सब तो ख़त्म हो गया। कल एक बात और कही थी कक्षाओं के बारे में, कोई एटम किस तरह बनता है, ये नाभिक होता है, उसके चारों तरफ कक्षाएं होती हैं, इस तरह कक्षाएं होती हैं कि नहीं। किसी भी परमाणु में हेडिंग डालो परमाणु की कक्षाएं, क्या डालो परमाणु की कक्षाएं, हेडिंग डाल लो परमाणु की कक्षाएं।
यहाँ पे लिखना कि परमाणुओं में निम्नलिखित 4 कक्षाएं होती हैं। परमाणुओं में निम्नलिखित 4 कक्षाएं होती हैं। कौन कौन सी? पहली K, दूसरी L, तीसरी M और चौथी N। 4 कक्षाएं होती हैं। यानी किसी भी परमाणु का, ये तो नाभिक हो गया, इसके ऊपर 1 कक्षा, 2 कक्षा, 3 कक्षा और 4 कक्षा। इस तरह उसका क्या होता है, 4 से ज़्यादा कक्षाएं होती ही नहीं हैं। अब किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको देखना है। किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डालना कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है, कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला दिया है 2n²। 2n²। कैसे निकालेंगे किसी एक कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या? तो देखो, नंबर K की जो कक्षा है वो नंबर 1 की कक्षा है, नंबर 2 M3 और N4। कैसे? देखो, सबसे पहले हेडिंग डालना है K नंबर की कक्षा, K की। एक डायग्राम बना लेना इस तरह, वन 2 3 और एक 4। ये कौन सी कक्षा है? K, A L, A M और A N। ठीक है, पहली K, दूसरी L, तीसरी M और चौथी N। 4 कक्षाएं होती हैं। ये तो नाभिक है पूरा, ठीक है, इसके ऊपर ये कक्षाएं नहीं हैं, ये नाभिक ही बना है पूरा, ठीक है, प्लस ये नाभिक है, इसके ऊपर कक्षाएं हैं। तो K नंबर डाल लो सबसे पहला। सूत्र हम लोगों ने लिखा है 2n²। क्या लिखा है? 2n²। तो n क्या है? n लिखो जहां n कक्षाओं की संख्या है। क्या है? कक्षाओं की संख्या है। क्या संख्या है? K क्या है? पहली कक्षा है तो n का मान पहला रखेंगे, तो K बराबर क्या हो जाएगा? 2 का मान 1 रखेंगे इंटू 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 ही आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? L देखेंगे, दूसरे नंबर की कक्षा है तो 2 इंटू n का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 का स्क्वायर होगा 4 हो जाएगा, और 4 2 जा 8। L का आ गया। M का देखो, M का कैसा आ जाएगा? 2 इंटू 2 का Q, 2 का Q, N का Q यानी 2 का Q। क्यों? 3 का स्क्वायर होगा, n स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर, n स्क्वायर। 3 नंबर की कक्षा है, 1 का स्क्वायर होगा, यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर होगा, तो 2 इंटू 3 3 या 9 होगा, 9 इंटू 2 हो जाएगा, 9 2 जा 18। और n की क्या हो जाएगी? 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर होगा 16 हो जाएगा, 16 इंटू 2 हो जाएगा 32। अब यहाँ पे देखना है कि जो भी कक्षा होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, L कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, M कक्षा में 18 और N कक्षा में 32 यानी 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, समझ गए? इसको लिख लेना और आगे एक नोट करके भी डाल लेना या हेडिंग करके डाल लेना कि हमारे परमाणु में मैक्सिमम यानी अधिकतम 4 कक्षाएं हो सकती हैं, जिनका नाम है K, L, M, N।
के में 2, एल में 8, एम में 18 और एन में 32 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। देखो, अब अगर हम कहें कि ये कक्षाओं के हिसाब से ऑक्सीजन का डायग्राम बनाओ, तो डायग्राम कैसे बनाएंगे? पहले तो नाभिक बना लेंगे, उसके ऊपर कक्षाएं खींच लेंगे। कक्षाएं तब खींचेंगे जब यहाँ पे क्या होगा, हमें परमाणु क्रमांक पता होगा। परमाणु क्रमांक पता है तो पहली कक्षा बनाई, 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में भर दिए। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? अब बचे हैं हम लोगों के पास 6 इलेक्ट्रॉन। 8 में से 2 हमारी पहली कक्षा में चले गए, अब बचे 6 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरी कक्षा फिर बनाएंगे। अब दूसरी कक्षा में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो पाएंगे, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें खाली हैं कक्षा में। क्यों? क्योंकि दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब किस तरह से करेंगे? देखो, अगर इसी जगह पे हम लोग कह देते क्लोरीन का बनाओ, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 17 होता है। तो नाभिक बनाएंगे, उसके ऊपर पहली कक्षा खींचेंगे तो 1 और 2। 17 में से 2 गए, कितना बचा? 15। दूसरी कक्षा बनाए, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे दूसरे में, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 और 2 कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी इसमें पूरा नहीं हुआ है, 17 इलेक्ट्रॉन है, तो तीसरी कक्षा बनाएंगे। कितने बचे? 7 बचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अगर हम लोगों से क्वेश्चन किया जाए कि क्लोरीन में के नंबर की कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बताओ, तो कितना बताओगे? 2 बताओगे। एल में, के में 2, एल में बताओगे कितना? बताओगे 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पूरी भरी है। तो के में उपस्थित संख्या कितनी है? 2, एल में 8 और एम में पूछोगे तो 7। वैसे एम में होते कितने हैं? 18 होते हैं, लेकिन क्लोरीन के लिए पूछ रहा है, क्लोरीन में कितने हैं? ओनली 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस तरह से बता लोगे कि किसी भी एटम में के, एल, एम, एन में कितनी उपस्थित इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन में कहें कि एम और एन में बताओ, तो क्या होंगे? 0 इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि ऑक्सीजन में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। के में भर जाएंगे 2 और एल में भर जाएंगे 6, ख़त्म। एम और एन में कुछ नहीं होगा। तो ऑक्सीजन की एल कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह की कोई भी क्वेश्चन बने तो आप लोग कर लोगे। चलो ठीक है, कर लोगे। अब लगभग बेसिक आप लोगों का क्या है, ख़त्म हो चुका है। अगले दिन से हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला चैप्टर आप लोगों का स्टार्ट होगा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या हो चैप्टर का नाम? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। चैप्टर नंबर 1 है क्लास 10th साइंस का पहला चैप्टर और केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में नई उमंग, नए जोश और नई चीज़ों को लेकर के। नया चैप्टर भी है, तो बस